उदाहरण सबके लिए है कि पाकुड़ आज ये जीत अगर होगा तो सबसे पहले मेरे पाकुड़ के नदियों का विकास और जीत होगा। पाकुड़ की बिजली की जीत होगी, पाकुड़ के अस्पताल की जीत होगी, पाकुड़ के कारोबारियों और जितने हमारे किरासा वाले हैं इनकी जीत होगी। तमाम वो महिलाएं जो घर में बैठी हुई है, जो 1,000 पैसा मिले, हम चाहते हैं उनकी भी जीत होगी जब हमें 1,000 से 3,000 करके रखूंगा। जब यहाँ की सरजमीन में जीत तब होगी आपकी जब हम बीडी अस्पताल यहाँ बना के चालू कर देंगे, तब मेरा सपना पूरा होगा। जवानों, युवाओं, भाइयों, बुजुर्गों, टाइम बहुत ही कम है, अभी नमिशन करने जाना है, लेकिन मैं क्या क्या बोलूं। आप इस सरजमीन को पाकुड़ की चुनाव, पाकुड़ की वोट से, मैंने कल भी बोला था कि यहाँ के नेताओं ने जो पाकुड़ के लोगों से जो ठट्ठा मजाक बना के रखा, बोल नहीं सकते हैं। 3 महीना बहुत तजुर्बा हुआ, बात लंबी हो जाएगी। जब मैं दिल्ली या रांची जाता हूं तो दुख लगता है कि क्या हमारी नसीब किस्मत में सिर्फ लेबारी है? पाकुड़ के लोग सिर्फ लेबारी काटने रांची जाएंगे? न मंत्री के सामने साथ भी रहने का मौका मिलेगा, न मंत्रियों का जो गड्ढा या कार्टून भरा हुआ है उनको भी लेने का हक रखता है। बड़ा दुख की बात है कि बहुत सारी चीज को देखा, लेकिन बहुत सारी चीज को दबा के रखना पड़ता है। सीना चाक हो जाता है जब सोचता हूं कि हमारे सरजमीन में पूरी दौलत टूटी हुई है। हमारा किरासा कहां, हमारा पत्थर कहां, कोयला कहां और अस्पताल कहां? एक औरत को रात के सांप काटता है, संग्राम दूंगा, पाकुड़ आती है, इंजेक्शन नहीं मिला। युवाओं, सोचते हो तुम्हारा हाल, आपका हाल, हमारे मीडिया के बंधुओं, आपकी बेटी, आपकी बहनें सांप के काटे हुए जब अस्पताल में आता है तो इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, अस्पताल में दवा नहीं है। रिफाइंड कहाँ है? बंगाल, बंगाल, बंगाल। ये मेरी किस्मत है, ये मेरी धरती है। ये सबसे बड़ा झारखंड में क्या देना है? हमारे पाकुड़ जिला इनकम सोर्स ऑफ इनकम का रास्ता देगा सरकार को, लेकिन हमारे लिए अस्पताल नहीं है, हमारे लिए नदी का पानी नहीं है, हमारे लिए बिजली नहीं है, हमारे लिए स्कूल नहीं है। बढ़ना चाहते हैं, आगे आने वाले अपने नस्ल के कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं, तो ये भ्रष्ट नेता जो आज जेल के अंदर बंद है और जो आप लोगों को ठग कर आज भी उसी परिवार से उनको टिकट देकर एक प्रत्याशी बनाया जा रहा है, तो ये मैसेज हमें ऊपर से दिया जा रहा है कि आप पाकुड़ को बर्बाद करते रहिए, आप पाकुड़ को पीछे ढकेलते रहिए, लेकिन ये टिकट उसी परिवार को जाने वाला है। अगर हम लोग इस बार उनको सबक नहीं सिखा पाए तो ये यकीन मानिए कि जिंदगी में ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा कि ये नेताओं को सबक सिखाने के लिए कि अगर मुद्दा छोड़ के आप इधर की और उधर की बात करकर सिर्फ यहाँ के लोगों को आपस में टकरा कर वोट लेने का काम करेंगे, तो जब यहाँ की जनता जाग जाएगी तब ना तो छाप देखती है ना आपका कार्यकाल देखती है। अगर जनता किसी के पीछे पड़ गई तो उसको जब तक कुर्सी से नहीं हटा देती तब तक दम नहीं लेती है। मेरे भाई और बहनों, आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार हमारे नेता जनाब वकील अख्तर साहब के ऊपर भरोसा दिखाया है, वही भरोसा हमारे पाकुड़ विधानसभा के कोने कोने से मिलना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हम सब मिलकर, जो हमारा एक आशा है, जो हमारी एक चाह है कि हम अपने क्षेत्र को किस तरीके से चेंज करेंगे, किस तरीके से बदलाव लाएंगे, किस तरीके से यहाँ पे जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं उनको दूर करेंगे। अगर आपका साथ रहा तो इंशाअल्लाह 20 तारीख को इतना बदन दबना चाहिए, इतना बदन दबना चाहिए कि ये नेता के परिवार और मेरे सामने वाले जितने भी
पार्टी के, वो सारे हमारे साइकिल में पीछे सवार होकर यूपी को रवाना होंगे। अगर आप सबका साथ रहा, अगर आप सबका साथ रहा तो इंशाअल्लाह हम सबको ठग कर तो शायद जो आपकी चाह थी वो आपको हासिल नहीं हुआ, लेकिन यकीन मानिए अगर अकील अख्तर जी मैदान में नहीं होते तो जो व्यक्ति आज जेल में बंद है दोबारा उसी को टिकट दिया जाता। इसीलिए समझ लीजिए आपके नेता की ताकत क्या है, समझ लीजिए आपके नेता की ताकत क्या है। अगर यही आपका समर्थन आपके नेता के पीछे बना रहा तो आगे आने वाले चुनाव में हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं और मैं निवेदन करता हूं हम सबके जनप्रिय नेता जनाब अकील अख्तर साहब को कि जिन्होंने अपने साथ आपके लिए एक समर्थन दिखाया है, आपके प्रति एक समर्थन दिखाया है, उनके सामने 2 शब्द रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आज बहुत सारे लोग हैं, बात को नकल करके रखो, मेरा काम है वो। अगर आप लोगों का जीत हुआ, अगर उस तरह के, मैं एक बात बीच में भूल जाता कहने के लिए कि मैं किसी को चोर नहीं कहता हूं। मैं चोर कहा अभी किसी को? मैं चोर नहीं कहता हूं। चोर आपने किसको बनाया? पार्टी के लोगों। आपने तो खुद साबित कर दिया मंत्री जी को टिकट ना दे करके कि जरूर दूसरी है, बहुत चोर है ये, तभी ना आपने खुद साबित कर दिया। बहुत सारे हिंदुस्तान में जेल में रह करके चुनाव लड़ता है, नहीं लड़ता जी, लेकिन ताकत नहीं हुई। आपने साबित कर दिया कि बहुत बड़ा चोर है, टिकट नहीं देंगे। दूसरा साबित आपने किया कि बेटा के बाप के बाप को वारस होता है, बेटा होता है, नौजवान बेटा था, माशाअल्लाह बहुत 9 साल से काम किया। बेटा को भी नसीब नहीं हुई कि टिकट दे। क्यों है? कि बेटा भी जरूर इसी चरण में शामिल है। अब मेरा पाकुड़ के लोग भोले भाले हैं, वो लफ्ज मुझसे नहीं आता है जो यहाँ के हमारे बड़े बड़े नेता कांग्रेस के नेता हैं, जो उनका वचन है, मैं कहूं आप रो पड़िएगा, सब पदाधिकारी लोग होंगे कि यहाँ अगर हम कांग्रेस से कुत्ता को भी टिकट देंगे तो मिल जाएगा, जीत लेगा। अस्तगफुरुल्लाह। बहुत बड़ा अफसोस की बात है। आज आपको इसे जवाब देने खुदा पूरी दुनिया देख रही है कि बाप जेल में बंद है, बेटा को टिकट नहीं दिया, एक महिला को टिकट दिया गया। बहुत अच्छी बात है। अब पाकुड़ का जनता फैसला करेंगे कि मंत्री जी तो 20 साल में कुछ किया नहीं, बिजली नहीं दे सकी, स्कूल कॉलेज नहीं बना सका, अब कौन बनाने की उम्मीद रखते हैं आप सोचिए। इसलिए बहुत बड़ा खेल हुआ है हमारे इस जनता के साथ। क्या मैं चाहता हूं सिर्फ यही, चलिए अकील अख्तर विपक्ष अकील अख्तर को टिकट नहीं दोगे, अगर दूसरी है तुम्हारा मंत्री, अगर तुम्हारा बाप बेटा दूसरी है तो क्या जरूरी थी कि उसी परिवार में ही टिकट देंगे? क्या पाकुड़ में नेता नहीं था? उन नेताओं को समझना चाहिए जो समझ गए कि ये पार्टी में है कुछ नहीं, परिवारवाद है। वो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं जो लोग समझदार थे वो आ गए कांग्रेस छोड़ करके। नहीं, बहुत कुछ लोग दौड़ा यहाँ से दिल्ली तक, ऐसा बैठा नहीं है, कहीं खटखटाने से फायदा नहीं मिलेगा। बहुत खटखटाया, सुनने वाला को नहीं। अब क्यों नहीं सुन रहा वो आप लोग? कोई भी कांग्रेस का नेता जो 20 बरस से 30 बरस से नेतागिरी कर रहे पाकुड़ में, कोई भी नसीब में नहीं होता कि आलमगीर आलम साहब का टिकट नहीं मिला तो पाकुड़ के किसी अच्छे कांग्रेसी को टिकट देंगे? देते नहीं देते? बोलो, इंसाफ था ये? नहीं, ये पार्टी फैमिली पार्टी, आलमगीर आलम पार्टी, ना कि कांग्रेस पार्टी, ना कि नेशनल पार्टी। इसलिए ये जवाब हमारे इसका जनता को देना है, हमारे युवा वर्ग को देना है कि नहीं, मेरा भी कुछ दिमाग में है। इस तरह चाहोगे मैं मोमबत्ती नहीं हूँ, मैं मोमबत्ती नहीं हूँ जिधर चाहो घूम जाएंगे। मेरा सोच भी है, बुझ भी है, एम भी है, निशाना भी है, उम्मीद भी कुछ है। इसलिए आप पर मैं छोड़ता हूँ कि आप
की जीत, आपकी धरती की जीत, आपका पाकुड़ की जीत, महिलाओं की जीत, बेटियों की जीत और यहाँ के हर वर्ग के लोगों के लिए जीत होगी अगर आप लोगों ने इस साल अपना रिकॉर्ड किया। वरना पूरे हिंदुस्तान में जाएगा कि बाप जेल, मंत्री जी जेल में बेटा को टिकट नहीं देगा। एक महिला आई और क्या करनी करेगी नहीं करेगी उसको मैं निकाल लाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जोहार। मेरे तमाम वर्ग के भाई और बहन, बेटा भतीजे, हमारे पाकुड़ के तमाम लोग, तमाम युवा वर्ग, तमाम बुजुर्गान किराम, तमाम महिलाएं, हमारे खास करके मीडिया बंधुओं, मीडिया के जवानों, हमारे पदाधिकारी, सरकारी पदाधिकारियों, तमाम का मेरा शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो प्रेम मोहब्बत दिखाई, मैं उसका शुक्रगुजार हूं। मैं सोच नहीं सकता था 10 घंटा पहले कि 12 घंटा पहले जो टिकट मिला, हमारे टिकट के साथ साथ हमारे युवा वर्ग, हमारे महिलाएं, हमारे मीडिया वालों ने जो मेरे साथ दिया, मैं अगर दिन रात आपका शुक्रिया अदा करूं तो कमी है। इसके बदला में मैं जबान नहीं दे सकता हूं, इसके बदला में मैं बोल नहीं सकता हूं। मैं इसके बदला में तभी दे सकता हूं जो आइंदा हमारा चुनाव के बाद जो रिजल्ट होगा उसके बाद ये देख सकता हूं। मेरे युवाओं, याद रखो, ये जीत अकीरत तक की नहीं है, ये जीत पाकुड़ की धरती की है।